और फॉक्सी बरूटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 27 आ चुका है और इस चैप्टर के कवर में ही हमें इनोजिन को दिखा दिया जाता है, जिससे हम ये अज्यूम कर पाते हैं कि इस चैप्टर में इनोजिन का कुछ मेजर रोल होने वाला है। और तो और इस चैप्टर में बहुत कुछ देखने को मिलता है, आइडा और शारदा का एक दूसरे को दोस्त मानने से मामूशी को मारने की प्लानिंग तक इस चैप्टर में बहुत कुछ कवर किया जाता है। लेकिन हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस लाल बटन को ग्रे बनाएं और हमारा थोड़ा सा भला करें और इस वीडियो को हो सके तो अंत तक देखें। तो चैप्टर की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है डेवन को, जिसने शारदा और सुमेरी की गुद्दी नाप रखी है, लेकिन अचानक से ही वो उन्हें छोड़ भी देता है और उन्हें धमकाते हुए कहता है कि वो चाहे तो उनको अभी भी मार सकता है। जिस पर शारदा उससे कहती है कि वो उन्हें क्यों नहीं मार रहा। तभी आइडा बीच में बोलती है कि ये चीज उसे बहुत अजीब लग रही है कि वो दोनों ओत्सुकी नहीं है, पर फिर भी उन पर उसकी ओमनीपोटेंस का कोई भी असर नहीं हुआ। वो सोचती है कि इसकी वजह ये तो नहीं कि ये दोनों बरूटो को पहले ही अपना दिल दे चुकी हैं। तभी वो रियलाइज करती है कि ये शायद नहीं हो सकता, क्योंकि विलेज में और भी लड़कियां थी जिन्हें बरूटो पसंद था, लेकिन उन पर उसकी ओमनीपोटेंस का असर हुआ, लेकिन इन दोनों पर नहीं, जिसका मतलब सिर्फ एक ही था। आइडा उन्हें बताती है कि शायद से उसने ही सबकॉन्शियसली एक एक्सेप्शन बना दिया। वो शारदा से बोलती है कि उसे याद है कि पहले उसने आइडा को कहा था कि वो दोस्त बन सकते हैं, और उसकी इस बात को सुन आइडा को बहुत खुशी हुई थी और उसकी शुरू से ही यही ख्वाहिश थी। आइडा कहती है कि उसने इतने समय से कभी भी उन्हें हार्म करने के बारे में नहीं सोचा और वो जानती है कि उनका भी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है उसको लेके। जिस बात को सुन शारदा सुमेरी का हाथ पकड़ आइडा के गले लग जाती है और बेचारा डेमियन इनके बहनचारे को देख रहा था, जिस पर आइडा उन दोनों को शुक्रिया बोलती है। आइडा उनसे कहती है कि वो लोग उसके प्रीशियस फ्रेंड है। तब ये पैनल्स चेंज हो जाते हैं और हमें काशिन कोजी को दिखाया जाता है, जो कि इनोजिन को मामूशी की स्प्लिट अपार्ट एबिलिटी के बारे में बताता है। काशिन कोजी कहते हैं कि मामूशी इस एबिलिटी का इस्तेमाल कर खुद के कई सारे क्लोन्स बना लेता है और उसके क्लोन्स की कोई भी लिमिट नहीं है। तभी बरूटो कहता है कि यह एबिलिटी कुछ शैडो क्लोन्स जैसी है, लेकिन तभी काशिन कोजी उसकी बात को काट देता है और कहता है कि यह एबिलिटी बिल्कुल अलग है, क्योंकि मामूशी के क्लोन्स उसी की बॉडी का एक पार्ट है, लेकिन उसका चाकरा उन क्लोन्स में नहीं बढ़ता। वो जितने भी क्लोन्स बना ले, लेकिन उनकी ताकत में कोई भी कमी नहीं आती। दूसरी तरफ शिकमारू उनकी ये बातें दूर से ही सुन रहा था। वो बोलता है कि क्या वो उसके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन तभी काशिन कोजी रिवील करता है कि मामूशी की एक कमजोरी भी है, और वो ये है कि जितने ज्यादा वो क्लोन्स बनाएगा उतनी ही ज्यादा उसकी इंटेलिजेंस ड्रॉप हो जाएगी और उतना ज्यादा ही उसकी चालों को समझना उनके लिए आसान होगा, जिस वजह से उनके पास उस पर वार करने का पूरा मौका होगा। तभी शिकमारू से बोलता है कि काशिन कोजी क्या ये चाहता है कि हम उसको खुद को मल्टीप्लाई करने दें और इंतजार करें कि कब वो बेवकूफों जैसा बिहेव करे, जिस पर काशिन कोजी उससे अग्री करता है। लेकिन वो कहता है कि एक जरूरी बात है कि उन्हें उसकी दोनों आंखों को फोड़ना भी होगा, क्योंकि जिस बॉडी की दोनों आंखें फूट जाएंगी वो बॉडी और क्लोन्स नहीं बना पाएगी। लेकिन उन्हें इस बात का भी पूरा ध्यान रखना होगा कि जैसे ही उसके क्लोन्स कम होना शुरू होंगे उसका इंटेलिजेंस भी बढ़ने लगेगा। शिकमारू बात को समझ जाता है और वो कहता है कि उनका काम होगा कि ना तो उसे ज्यादा बढ़ने दिया जाए और ना ज्यादा कम होने दिया जाए। जिस पर काशिन कोजी कहते हैं कि वो 20-30 क्लोन्स का टारगेट लेकर चल सकते हैं, जिससे उन्हें मामूशी को संभालने में आसानी हो। लेकिन शिकमारू के तो कुछ अपने ही डाउट्स थे। वो कहता है कि काशिन कोजी जो बोल रहा है वो बस एक थ्योरी है कि वो अपना एक पार्ट पीछे छोड़ आया। अगर वो यहाँ पर उसके सारे पार्ट्स को मार भी दें, लेकिन वो उसे पूरी तरीके से मिटा नहीं पाएंगे। जिस पर काशिन कोजी कहता है कि उन्हें इस चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मामूशी का कोई भी पार्ट अपने बाकी पार्ट से अलग नहीं रह सकता। अगर वो अपने किसी पार्ट को पीछे छोड़ भी आया, लेकिन इवेंचुअली वो बाद में उधर ही आ जाएगा। जिस पर इनोजिन कहता है कि वो उसका प्लान समझ गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि वो ये फाइट कोनोहा में ही क्यों कराना चाह रहा है। जिस पर काशिन कोजी कहता है क्योंकि इसका रीजन जुरा है। उसने रियलाइज किया है कि जुरा का गोल बरूटो और हिमावारी को मारना है, और जुरा तभी कोई हरकत करेगा जब हिमावारी और बरूटो कुछ करेंगे। लेकिन अगर उनकी लड़ाई मामूशी से कोनोहा के अंदर होती है तो जुरा नहीं आएगा। तभी शिकमारू कहता है कि उसे लगता है कि जुरा को कोनोहा पसंद है, क्योंकि वो काफी बार एक बुक स्टोर में देखा गया है और स्वीट शॉप में भी देखा गया है, और वो जब भी वहाँ पे आता है उसकी सेंसरी टीम उसे रिपोर्ट करती है। लेकिन उसने अपनी सेंसरी टीम को ऑर्डर्स दिए हैं कि वो स्टैंड बाय पे ही रहे। काशिन कोजी कहता है और ये बात मामूशी को भी पता है कि जुरा का इंटरेस्ट कोनोहा में है, और इसी वजह से वो कोनोहा में ज्यादा तबाही नहीं मचा सकता, जो कि उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन तभी बरूटो कहता है कि अगर वो पागल हो गया तो वो क्या करेंगे। जिस पर हमारे काशिन कोजी कहते हैं कि उनके इंस्टिंक्ट्स कह रहे हैं
कि अगर मामूशी का इंटेलिजेंस ड्रॉप भी हो गया, लेकिन उसके अंदर जो जुरा का डर है वो उसे कोनोहा में तब भी तबाही नहीं मचाने दे सकता। और इसी एक रीजन के कारण सबसे अच्छी जगह इस वक्त कोनोहा ही है। लेकिन तभी काशिनकोजी इनोजिन से कहते हैं कि वो चाहता है कि वो एक नया जुत्सु सीखे जो कि वही उसे सिखाएंगे। जिस पर इनोजिन काशिनकोजी को देखने लग जाता है, जिस पर काशिनकोजी कहते हैं कि उनका जुत्सु उसके माइंड ट्रांसफर जुत्सु के साथ कंपैटिबल है और इसी एक रीजन के कारण उसने उसको शामिल किया है। काशिनकोजी इनोजिन से कहते हैं कि हो सकता है कि एक हफ्ते से भी कम समय में मामूशी कोनोहा आ जाए और वो उसे सिर्फ 2 ही दिन का टाइम दे सकता है जुत्सु को परफेक्ट करने के लिए। जिसे सुन इनोजिन की थोड़ी सी फट सी जाती है। वो कहता है वो उस जुत्सु के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन काशिनकोजी को भरोसा था कि इनोजिन उस जुत्सु को कर लेगा क्योंकि ये जुत्सु उसी ने बनाया था हिमावारी का बदला लेने के लिए। जिस पर एक बार इनोजिन उसे घूर के देखता है, जिस पर काशिनकोजी कहता है कि उन्हें इस भविष्य को अवॉइड करना है। तभी इनोजिन कहता है कि उसे 2 दिन की जरूरत नहीं है, वो जुत्सु को एक ही दिन में मास्टर कर लेगा। दूसरी तरफ कवाकी और कमाडो दोनों ही जुरा की हरकतों पे नजर रखे हुए थे। जिस पर कमाडो कवाकी से कहता है जितना भी उसने जुरा को देखा है वो ये समझ पाया है कि जुरा जिस ट्री पर बैठा हुआ है वो एक डिवाइन ट्री है जो कि बस उसकी इंजरीज को हील नहीं करता बल्कि वो एक हथियार और एक शील्ड का काम भी करता है। जिस पर कवाकी कहता है कि वो क्या कहना चाहता है कि उसकी कोई कमजोरी नहीं है। जिस पर कमाडो कहता है वो सिर्फ उसके वीक पॉइंट की बात नहीं कर रहा, उसे लगता है कि जुरा इमॉर्टल है। लेकिन तभी कवाकी कहता है कि उसे हराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसे और भी स्ट्रॉन्ग होना होगा। कमाडो से कहता है कि वो उसके भले के लिए कह रहा है कि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना उसके लिए सही नहीं है। लेकिन तभी कवाकी उसको गले से ऊपर उठा देता है कि वो क्या चाहता है, वो उसको मार दे और वो क्या चाहता है कि वो उसकी बेटी की मदद ना करे। जिस पर वो एक ही झटके में उसे नीचे पटक देता है। लेकिन कमाडो अब भी अपनी बात पे टिका हुआ था। वो कहता है कि और ज्यादा ताकत उसकी बॉडी को सूट नहीं कर पाएगी और लड़ाई से पहले ही हो सकता है उसकी मौत हो जाए। लेकिन हमारा कवाकी कुछ सुनने के लिए राजी ही नहीं था। वो कहता है कि अगर वो अपनी बेटी को वापस से देखना चाहता है तो वो उसकी मदद करेगा, नहीं तो वो बता दे कि वो पहले उसकी बेटी को मारे या फिर उसको, क्योंकि उसके पास अब कोई और चारा नहीं है। तभी दूसरी तरफ हमें इंटेरोगेशन रूम में कोनोहामारू को दिखाया जाता है जो कि उसी एल्डर के साथ होता है जो कि उससे पहले मीटिंग रूम में मिला था। वो कोनोहामारू से बोलता है कि उसे पता है ना कि वो यहाँ क्यों है। जिस पर कोनोहामारू कहता है कि उन्हें शक है कि उसने ही बरूटो को भगाया है, लेकिन अगर वो सच कहे तो उसे बिल्कुल नहीं लगता कि बरूटो को एक ट्रेटर कहना सही होगा। लेकिन वो आदमी कहता है कि उसे लग रहा है कि कोनोहामारू मैनिपुलेटेड है और वो कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी सिचुएशन में भी कोनोहामारू के ऐसे ओपिनियंस हैं। लेकिन मन ही मन वो ये बात जानता था कि कोनोहामारू ने उसे नहीं भगाया है और बरूटो के भागने के पीछे किसी और का ही हाथ है। तभी शिकोमारू कोनोहामारू से कांटेक्ट करता है और उसे कहता है कि वो बिल्कुल भी अपना मुंह ना खोले। वो कोनोहामारू को बताता है कि उसी ने बरूटो को भगाया था और कुछ ही वक्त की बात है, ये बात बाकी सबको भी पता चल जाएगी। तो वो चाहता है कि वो उसकी मदद करे और उनके साथ मिल जाए। लेकिन वो ये भी जानता है कि आखिरी डिसीजन सिर्फ उसी का होगा, तो अगर उसको उस पर भरोसा है तो वो साथ में काम कर सकते हैं। दूसरी तरफ सुमिरे सारदा को कहती है कि उसे लैब जाना है और सारदा भी यहाँ से भागने का मौका ही ढूंढ रही थी। लेकिन आइडा उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है कि उसे उससे और भी बातें करनी है। लेकिन सुमिरे मौका देखते ही वहाँ से निकल जाती है सारदा को छोड़कर। तभी बाहर निकलते ही उसे बरूटो दिखता है जो कि उसे अपनी तलवार देता है जिसमें एक क्रैक आ गया था। उससे मदद मांगता है और उसे कहता है कि वो इस तलवार को ठीक कर दे और ये काम वो बस एक ही हफ्ते में कर सकती है। जिस पर सुमिरे अग्री कर जाती है, लेकिन उसकी एक कंडीशन थी कि बरूटो उसे प्रेसिडेंट कह के ना बुलाए बल्कि उसके नाम से बुलाए। और ये कहते ही सुमिरे वहाँ से भाग जाती है। और तभी हमें एक पैनल दिखाया जाता है कुछ ही दिन बाद का और हमें पता चलता है कि मामूशी कोनोहा आ चुका है अपने बाकी पार्ट्स के साथ। और बस यही तक था ये एक्सप्लेनेशन। अब देखा जाए तो इस चैप्टर में बहुत कुछ चीजें रिवील हुई हैं और हमें ये पता चलता है कि चैप्टर 28 में हो सकता है हमें एक बैटल देखने को मिले मामूशी और कोनोहा के निंजास के बीच। और तो और शिकोमारू के भी लोड़े लगे हुए हैं। और क्या कोनोहामारू शिकोमारू की मदद करने के लिए मानेगा और इनोजिन क्या उस जुत्सु को मास्टर कर पाएगा? ये सब जानने के लिए हमें चैप्टर 28 का वेट करना होगा जो कि अब 1 महीने बाद आएगा। लेकिन जो काम आप अभी कर सकते हैं वो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और तो और हैप्पी दिवाली।